अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर साइमा जबीन महक दरीचा अदब पाकिस्तान में एज अ चीफ़ सोशल मीडिया एडवाइज़र अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज दरीचा अदब पाकिस्तान की सिल्वर जुबली का मौका है और इस पर एक तकरीब जो है वो पंजाब आर्ट्स कौंसिल रावलपिंडी में मुनक्किद की जा रही है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे अदबी सितारे मौजूद हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि दरीचा अदब के हवाले से लेकर अदब के हवाले से लेकर उनकी क्या राय है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ शायरा मुहक्किक और प्रोफेसर फरखंदा शमीम साहिबा, जिनका नाम जो है अदब की दुनिया में किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप जो हैं दरीचा अदब रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनिट की चीफ़ एग्जेक्टिव हैं और आज सिल्वर जुबली के मौके पर ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे दरीचा अदब पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि इस तंजीम का जो है वो मकसद क्या है और ये किन मकासद को लेकर जो है आगे बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद मैम। बहुत शुक्रिया। तो आप बताइए कि आज की तकरीब के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए और दूसरा ये बताइए कि दरीचा अदब पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में जानना चाहेंगे। असल में साइमा बात यह है कि ये जब दरीचे अदब का आगाज़ हुआ उस वक्त तो मैं इसके साथ नहीं थी, लेकिन इसके जब यूनिट्स बनाना शुरू किए तो रावलपिंडी इस्लामाबाद चैप्टर जो था यूनिट, उसकी मुझे चीफ़ एग्जेक्टिव की जिम्मेदारियाँ दी गई। उस मौके पर मेरे जहन में ख़ास बात ये आई थी कि मामूल की या रूटीन की जो बाज़ दफ़ा अदबी तंजीमें काम कर रही होती हैं या ग्रुप काम कर रहे होते हैं, उनसे ज़रा हटकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे आने वाली नस्ल के हर हिस्से को फ़ायदा हो सके, यानी जनरेशन टू जनरेशन फ़ायदा हो सके इन चीज़ों का। हत्ता कि मैंने ये इरादा किया कि जब हम दरीचे अदब रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनिट बनाएंगे तो उसमें ऐसे काम भी करेंगे कि जो मौजू बन सकें तहकीक का, तालिब इल्मों के लिए, यूनिवर्सिटी लेवल के तालिब इल्मों के लिए मौजू बन सकें तहकीक का। मसलन एक सिलसिला शुरू कराया तहरीरी सिलसिला के नाम से, उसमें लिखारियों को ख़ास तौर पर नौ आमूज़ लिखारियों के लिए मौज़ूआत का इंतखाब किया और उन मौज़ूआत पर उनको लिखने की दावत दी और तहकीकी अंदाज में लिखने के पर ज़ोर दिया, जिससे ये हुआ कि हमने तकरीबन 22 महीने से जो प्रोग्राम्स किए हैं दरीचे के तहत, उसमें एक आर्काइवल बन गया है, एक ऐसा आर्काइवल बन गया जिसमें हर दानिश्वर की सोच, तहकीक, रिसर्च, रिटर्न सब कुछ उसमें आ गया। और मैं समझती हूँ कि अगर कोई मौजू कभी आइंदा आया तहकीक का, एमफिल का, पीएचडी का, कि सोशल मीडिया के ज़रिए अदबी ग्रुप्स की तरवीज क्या रही पाकिस्तान में, सोशल मीडिया के ज़रिए अदबी ग्रुप्स की, क्योंकि समाजी तफरीही ग्रुप्स तो हैं। अदब को संजीदगी के साथ बनाकर उसको एक इदारे की शक्ल देने के लिए जो मेहनत दरकार थी, जो प्लानिंग दरकार थी, वो करने की कोशिश की। और बतौर चीफ एग्जेक्टिव मैंने उसके ऊपर बड़ी मेहनत के साथ साथ बहुत लड़ाइयाँ भी लड़ी, क्योंकि हर कोई इतना जल्दी मुत्तफिक नहीं होता था इन नज़रियात से। कई लोगों को ये लगता था कि उनका ये ख्याल था कि हम अदबी ग्रुप पे जा रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता बतौर कलमकार इस्टेब्लिश हो जाएंगे, हमारा क्या है घर बैठे बैठे। मेरा मौका भी ये था कि बतौर कलमकार आपको इस्टेब्लिश नहीं होना है, बतौर एक काबिल ज़िक्र कलमकार इस्टेब्लिश होना है। और इसके लिए हर कोई अपना अपना ज़हन इस्तेमाल करे। मौजू हम देते थे, मैं अभी भी मौजू देती हूँ हर महीने, उसका नाम है तहरीरी सिलसिला। वो एक मकसद बना। मेरे अपनी यूनिट की बात करी हूँ, वैसे तो मजमूई तौर पर दरीचे अदब के मकासद अदबी हैं, अदब की प्रमोशन है, तरवीज हैं और लिखारियों के लिए मौक़िफ़ की फराहमी है। लेकिन जो मैं अपनी बात इसलिए यहाँ कर रही हूँ कि चूँकि ये प्रोग्राम भी दरीचा अदब पिंडी के तहत हो रहा है और ख़ुद मैं चूँकि आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ, तब मैं उतना वो बताना ज़रूरी समझूँगी जो मैं कर सकी या जो मुझे अभी करना है आगे चलकर। तो इस मकसद के लिए मेरे झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत से जगह जहाँ नज़रियाती हम आगे नहीं थी, लेकिन उसको सब्र के साथ सहा। और अब हम 22 से 23 महीने से रिसर्च वर्क के ज़रिए मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी नस्र और नज़म लिखवा चुके, जमा करा चुके। मैडम यहाँ पे मैं एक सवाल ऐड करना चाहूँगी कि देखें आजकल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोशलाइज हो चुकी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, और ऐसी गैदरिंग का जो मौका है वो बहुत कम मिलता है। तो इन सब हालात में हम अदब को किरदार साजी के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ासकर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जो अदब से लगाव रखते हैं? देखिए ये तो एक अंडरस्टूड बात उसी तरह की है जिस तरह हम खाना खाते हैं। अब हम अगर ये कहें कि अदब को हम कैसे इस्तेमाल करें, तो ये सबके दिमाग में है। कौन है जो बाअदब नहीं होता अंदर से? कौन है कि जो अच्छी नहीं सोच रखना चाहता? करना
अलग देर लग जाती है किस में, अमल में। अब आप जो सोच रहे हैं लिटरेचर लिखने के हवाले से, लिटरेचर फैलाने के हवाले से, उसको अमल कर सके हैं या नहीं। तो आप जो किरदार साजी अमल के लिटरेचर के हवाले से है, उसके लिए तो बहुत आजकल मैं समझती हूँ सोशल मीडिया के ज़रिए, बशर्ते के सोशल मीडिया को छांटा हुआ हो, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई भी हो, उसके मौज़ूआत की, मयार की, और उसके लिए कोई पॉलिसी हो, तो बेहतरीन से मैं समझती हूँ बेहतरीन तरीका अदब के ज़रिए किरदार साजी का। क्यों कि कौन है जो सोशल मीडिया पर नहीं, किसके घर में टेलीविज़न मोबाइल नहीं, किसके पास क्या नहीं, सब कुछ है। तो फिर ऐसे में क्या है कि जो हम करेंगे या जो वर्कर करेगा, कारकुन करेगा या अदब लिखने वाला करना चाहेगा, वो घर घर जाएगा। वो चूँकि घर घर जाएगा इसलिए किरदार साजी ऑटोमेटिकली होती जाएगी। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने शार्ट टाइम में बहुत सी बातें सीखने को मिली हैं, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस आपको सुनेंगे, देखेंगे, उनके लिए ये एक कीमती असासा होगा। बहुत शुक्रिया। और मैं यहाँ पर तारीफ़ करना चाहूँगी हमारे उन सोशल चैनल्स की, जैसे माशाल्लाह इस वक्त मुबशर भी काम कर रहे हैं। सोशल चैनल्स बहुत अहम होते हैं, बशर्ते कि उनके पीछे काम करने वाला दिमाग उतना ही संजीदा हो। तो हमेशा से सोच को तहसीन पेश की है, आज भी तहनीत पेश करती हूँ। आप तमाम का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका।